हे फेम, नमस्कार, राधे राधे। मेरे चैनल की होस्ट अनुपरी की मुझसे हमारे चैनल दी मल्टी टैलेंटेड गर्ल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और उम्मीद की किरण में होंगे और जो भी कर रहे होंगे सही कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, बिना किसी ड्रामे के। हम बात करने वाले हैं नेपाल में हो रहे इस प्रोटेस्ट को, जिसे जेनजी प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। तो पहले हम जेनजी के बारे में समझ लेते हैं। जेनजी वो बच्चे होते हैं 1997 से लेकर 2015 तक पैदा हुए हैं। उनके बीच में जितने भी पैदा हुए हैं वो सब जेनजीज है। यहाँ तक कि मैं खुद भी एक जेनजी हूँ। मोस्टली जब भी जेनजी की बात आती है तो उन्हें बुरा सा और बिगड़ा हुआ ऐसा माना जाता है, जिनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है, सिर्फ अपनी मस्ती में मगन रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई कौन क्या कर रहा है, वो किसी के इंटरफेयर नहीं करते। और नेपाल में जेनजीज रेवोल्यूशन लाने वाले हैं और सबको बता रहे हैं कि ये जो जनरेशन है ये झेलेगी नहीं, ये खड़ी होगी, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगी और उसमें उन्हें आपकी हेल्प चाहिए। पर आप हेल्प कैसे करेंगे अगर आपको मुद्दा ही पता ना हो? तो आप हेल्प कैसे करोगे? तो बात ऐसी है कि नेपाल में करप्शन बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमी वाइज़ नेपाल एशिया की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है। और वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर है वो 4-5 लोग हैं, वही हर बार रोटेट होते रहे, वही आते रहते हैं। वो जीतने से पहले झूठे वादे करते हैं और जब वो जीत कर आ जाते हैं तो उसके बाद वो सब कुछ भूल जाते हैं। कोई प्रगति नहीं होती है, कोई उन्नति नहीं होती है। उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं ये जेनज़ीज़। जो भी लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ दबा दी जाती है, लेकिन जेनज़ीज़ का आवाज़ उठाने का तरीका अलग था। उन्हें जब पता चला कि उनके टैक्स के पैसे से उनके पॉलिटिशियंस के बच्चे फ़ॉरेन में ऐश कर रहे हैं और उनको इंटरनेट पर वो खुद को फ्लेक्स भी कर रहे हैं, तो वो खुलेआम उन रईस बच्चों को कॉल आउट करने लगे। ये काम हमारा जेनज़ी कर रहा है, उन रईस बच्चों का पर्दाफ़ाश कर रहा है। उनके एडिट्स बना के इंटरनेट पर डालने लगे कि देखो यह हमारा पैसा है, ये जनता की है, नेपाल के नागरिकों का पैसा है जिससे ये लोग ऐश कर रहे हैं। और जो लग्ज़री लाइफ़स्टाइल के एडिक्ट्स थे, उसमें नेपाल की जनता को समझ आ गया कि जहाँ एक तरफ गरीब है, ज़िंदगी में दिक्कतें झेल रहे हैं, वहीं पॉलिटिशियंस का बच्चा फ़ॉरेन में पैसों से खेल रहा है, ऐश कर रहा है। यह सब देखकर सरकार को शर्म तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने इसे रोकने के लिए सोशल मीडिया बैन की बातें करने लगी। क्योंकि सरकार ने को लगा कि जेन जी हैं, नए ज़माने के बच्चे हैं, इंटरनेट पर सिर्फ इन्हें बोलना आता है, इन्हें नाचना आता है, रील्स बनानी आती है और अगर एडिट्स बनानी आती है और अगर इनसे यही सब बैन हो जाएगा तो ये लोग आवाज़ कहाँ उठाएँगे? और बस नेपाल की सरकार आ गई बेवकूफ़ों वाला रीज़न लेके कि इसलिए हम सोशल मीडिया बैन कर रहे हैं। और उन्होंने सोचा अब जेन जी क्या करेंगे? वो अपने घर में बैठ जाएँगे और घर में बैठ के रोएँगे। ऐप्स हमने बंद कर दिए, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जेन जी अपने हक के लिए खड़े हुए, अपने स्टाइल में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जो काफ़ी पीसफुली था। अपने हाथ में बोर्ड लेकर घूम रहे थे वो लोग। उन्होंने कोई हंगामा नहीं किया, शांति से कर रहे थे, जिसमें साफ-साफ लिखा था कि ये प्रोटेस्ट जो है, ये करप्शन के अगेंस्ट है, ये पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट है, ये सिस्टम नेपाली सिस्टम के अगेंस्ट है, जिसको बदलना बहुत ज़रूरी है। और जो काफ़ी समय से गरीबों का खून चूस रहे थे, जो नेपाली सरकार, और काफ़ी ज़्यादा क्लियरली ये उन्होंने लिखा था, ये बताया जा रहा था कि पॉलिटिशियंस के बच्चे जो हैं वो कैसे हमारे नागरिकों के पैसों से, टैक्स पेयर्स के पैसों से, जो टैक्स पेयर्स का पैसा पॉलिटिशियंस ने चुरा के अपने स्विस अकाउंट में जमा करके रखे हैं, उनके खिलाफ रखा है। ये प्रोटेस्ट उनके अगेंस्ट है। पर यह सारे कारण हमारे देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल्स को, हमारे मीडिया को दिखे ही नहीं, या फिर ये कहें कि उन्होंने इग्नोर कर दिया और उन्होंने सिर्फ एक ही बात अपने न्यूज़ चैनल्स पर चलाई कि नेपाल में स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले युवा अचानक सड़कों पर क्यों उतर आए? इस हंगामे के पीछे की वजह क्या है? सख्ती से लागू किया गया सोशल मीडिया बैन, सख्ती से लागू किया गया सोशल मीडिया सेंसरशिप। नेपाल की सरकार ने चीन जैसा सोशल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर रोक लगा दी। इसके बाद यूथ का गुस्सा बेकाबू हो गया, वे सड़कों पर उतर आए। जेनज़ीज़ को क्या चाहिए? इंटरनेट, सोशल मीडिया, के-पॉप, रिलेशनशिप, इन्हीं सब में उलझे रहते हैं हमारे जेनज़ीज़। और जब इनसे ये सब छीन लिया, तो ये सरकार के अगेंस्ट हो गई। ये सब दिखाया जा रहा था हमारे न्यूज़ चैनल पर, जो बिल्कुल झूठ था, बिल्कुल गलत था। बेचारी सरकार की क्या गलती? वो तो भोले-भाले हैं, वो तो अपना काम कर रहे हैं। बस यही लोग, यही जेनज़ीज़ लोग उनके बीच में आ रहे हैं, उन्हें काम नहीं करने दे रहे। इस टाइप के नैरेटिव्स खुलेआम न्यूज़ चैनल्स चला रहे थे।
और इस फेक न्यूज़ पर लोग भरोसा भी कर रहे थे, क्योंकि हम लोग क्या है, हम न्यूज़ चैनल हमारे नंबर 1 न्यूज़ चैनल्स देश के जो है, उन पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। सोशल मीडिया बैन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं था, ये था करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ, और सोशल मीडिया बैन हो जाना ही अपने आप में बहुत गलत था। क्योंकि कोई भी देश अगर अपना सोशल मीडिया बैन कर रहा है, तो वो बाकी सारे देशों से जो कनेक्शंस हैं उनके नागरिकों के, वो अपने आप ही कट जाएँगे। मतलब उसकी जो पब्लिक है, वो दूसरे देश के लोगों से कनेक्ट नहीं कर सकती। और आज के समय में टाइम पे तो नेपाल के काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जो फ़ॉरेन में रहकर काम कर रहे हैं, दूसरे देश में जाकर काम कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली से कनेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि कॉलिंग तो होता नहीं है फ़ॉरेन कंट्री में। और जब व्हाट्सएप बैन हो जाता है, तो वो भी कनेक्शन बंद हो जाते हैं। तो पहले तो तुम अपने देश को इतना ज़्यादा लूट लो, उसे बिल्कुल बर्बाद कर दो कि वहाँ पे कोई काम धंधा ना बचे। और फिर जब इंसान वो सब कुछ छोड़-छाड़ के आपके देश से किसी दूसरे देश में काम करने जाए, कमाने के लिए जाए, तो तुम उससे भी उनके फैमिली वालों का कनेक्शन तोड़वा दो। और सरकार को फैमिली से थोड़ी ना कोई लेना-देना है। बस तुम उनकी फैमिली को शेयर मत करो। इंटरनेट पे उनकी रील्स मत बनाओ, उनके एडिट्स मत बनाओ, वरना हम तो भैया पूरा का पूरा इंटरनेट ही बैन कर देंगे। पर जो जनजीज़ है ना, जो प्रोटेस्टर्स, उनमें जो बच्चे थे, उनको यह नहीं पता था कि उनकी सरकार सिर्फ करप्ट ही नहीं है, वो एक नंबर की निहायत ही बेशर्म थे। मतलब वो इसके साथ ही साथ इतनी इनह्यूमन भी है, क्योंकि उन्होंने जो बच्चे पीसफुली शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ ऑर्डर जारी कर दिए कि इन बच्चों को शूट कर दो, गोली से शूट कर दो, रबर बुलेट से नहीं, रियल बुलेट से। रिपोर्ट्स के अनुसार 20 से ज़्यादा बच्चे उस शूट ऑर्डर में मारे गए, जो लोग जान गंवा चुके थे, और 350 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए, सीरियसली इंजर्ड हुए। और यह तो सिर्फ रिपोर्ट्स है, रियल आंकड़ा क्या है वो तो हमें पता ही नहीं है। और यह सब जो हो रहा है उन बच्चों के साथ, जो पीसफुली अपना काम कर रहे थे, अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे करप्शन के अगेंस्ट। और काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे थे, स्कूल ड्रेस में थे, उन पर भी कोई तरस नहीं खाया। जिसमें से जिसके सर पर शूट किया था, वो तो तुरंत ही मर गए, मतलब वो तो नहीं बच पाए उसी टाइम। लेकिन जिसके चेस्ट पर लगा था, शूट हुआ था, वो अभी भी हार नहीं माने। वो गोली लगने के बावजूद मरहम पट्टी करके दोबारा प्रोटेस्ट में शामिल हुए। अब सिर्फ सोशल मीडिया बैन के लिए कोई अपनी जान तो दांव पर लगाएगा नहीं, इतना कॉमन सेंस तो हम लोगों में भी है। तो सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स अंधे हैं, या फिर वो नहीं चाहते हैं कि सच्चाई बाहर आए। और आप लोग जाने से पहले इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़्यादा ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।